Hello student, today our topic is bonding in some homonuclear diatomic molecules. In this section we will discuss the bonding in homonuclear diatomic molecules. तो सबसे पहले जो भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे किसमें, जो हमारे एटम होते थे उनके अंदर, उसी तरह आज हम मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल। बोलते कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो दो एटम से मिलकर बना हुआ। तो हाइड्रोजन एटम के पास वन एस ऑर्बिटल है, ऐसे यहाँ दिखाया हुआ। Therefore, in all there the two electron of the hydrogen molecule which are present in sigma 1s of molecular orbital. So the electronic configuration of hydrogen is sigma 1s square. अब ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि सिग्मा जो हमारी ऑर्बिटल होगी, देखो सिग्मा 1s ऑर्बिटल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन आते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना। तो हम हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन में देखो क्या है, हाइड्रोजन में हमने देखा कि सिग्मा 1s होता है, सिग्मा 1s2। तो सिग्मा 1s2 ये क्या, कौन से हैं, बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बॉन्डिंग हमारे 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इसके पास नहीं है, वो 0 है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 में से 0 निकाला तो हमारा 2/2 आया, और काटा तो 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया, 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जैसे यहाँ पे है। दिस मीन दैट टू हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के पास अगर 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, बॉन्ड बना रहा है। The bond dissociation energy, not discussion, dissociation energy of hydrogen molecule has been found to be 438 किलोजूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 438 किलोजूल पर मोल है। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो कितनी है इसकी, 74 पिकोमीटर। सिंस नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो हमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिला। तो इसलिए ये क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारा हमेशा क्या होता है, डाई एटॉमिक बिहेवियर शो करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा है, डाई एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीलियम मॉलिक्यूल। अब हीलियम को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम की ऐसे कैसे होती है, 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, एस ऑर्बिटल में 2। ईच हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम के पास, एटम के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर द हीलियम मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो एक हीलियम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, तो अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म है तो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एकोमोडेटेड एज इन सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एक बॉन्डिंग है, दूसरी एंटी बॉन्डिंग है। तो इनमें ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अरेंज होंगे इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब अगर देखें तो क्या है, सिग्मा 1s हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो 2 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग, तो हम क्या करेंगे, 2 बॉन्डिंग है, 2 नॉट बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 0। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है।
द हीलियम मालिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। बोलते कि हीलियम मालिक्यूल होता है अनस्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो इसके मालिक्यूल में अगर देखें, इसके बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 4 बॉन्डिंग है इसमें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 4 ही इसके क्या है, नॉन बॉन्डिंग एंटीबॉडी, डिवाइडेड बाय 2 तो 0, इसका भी क्या है 0, तो इसका भी क्या है, ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। नो लिथियम मालिक्यूल, अगर हम लिथियम मालिक्यूल के देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखें तो वो कितनी होती है, 1s2 2s1। देखो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो देर आर द 6 इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम। अगर लिथियम मालिक्यूल को देखें, अगर एटम में देखें तो कितने हैं, 3। मालिक्यूल की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लिथियम मालिक्यूल। अब मालिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालिक्यूल में देखें, वो क्या होती है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो अब इसको हम एज के, ठीक है, और फिर इसके बाद सिग्मा 2s2 लिख सकते हैं। के रिप्रेजेंट द क्लोज्ड के शेल स्ट्रक्चर 1s2 2s2। इसको हम बार बार नहीं लिखते, इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। From the electronic configuration of the lithium, it is clear that the 4 electrons present in the bonding molecule orbital and 2 electron present in the anti-bonding। देखो बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इसमें कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आता है, 1 आता है। देखो अभी क्या है, इट मीन दैट द लिथियम मालिक्यूल इज स्टेबल। देखो अब लिथियम मालिक्यूल जो हमने देखा, तो इसमें हमने देखा कि बॉन्डिंग कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2/2 1 आया, 1 आया। तो इट मीन दैट द लिथियम मालिक्यूल इज स्टेबल एंड सिंस इट मीन्स दैट लिथियम मालिक्यूल्स जो होता है, लिथियम मालिक्यूल है वो हमारे क्या स्टेबल होता है, ठीक है। इट हैज़ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी डायमैग्नेटिक। बोलते कि इसके बीच कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ये कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। कैसा बिहेवियर होना चाहिए इसका, डायमैग्नेटिक। इंडीड द डायमैग्नेटिक लिथियम मालिक्यूल आर नोन टू एग्जिस्ट इन द वेपर फेज। तो बोलते कि ये वेपर फेज में जो लिथियम मालिक्यूल होता है, जब ये वेपर फॉर्म में होता है तब ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मालिक्यूल। कार्बन मालिक्यूल को देखें तो कार्बन एटम को अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p2। देयरफॉर अब मालिक्यूल बनेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास, 12। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो कितना है, C2 मालिक्यूल। देयरफॉर अगर हम इसका अभी देखें मालिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या आएगा, के आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, फिर इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है हमारा पाई 2px2, ये x हो गया, फिर पाई 2p पाई 2y। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई, कार्बन मालिक्यूल की। अब इसको बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे 8 हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो जब इसका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो वो 2 आता है। तो कार्बन मालिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक कार्बन मालिक्यूल हैव इंडीड हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द वेपर फेज। जब ये वेपर फेज में होता है तब ये कैसा होता है, डायटॉमिक की तरह बिहेव करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डबल बॉन्ड इन द कार्बन molecule consists of both the pi and both
द पाई। बोलता कि जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड में हमेशा किस में होता है, पाई के बीच हमेशा जो होता है वो डबल बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड हमेशा डबल बना। प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन द मोस्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल द डबल बॉन्ड मेड अप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो बाकी जितने भी मॉलिक्यूल उनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन जो कार्बन का केस अगर देखें तो जो डबल बॉन्ड होता है वो दोनों किससे बना होता है, पाई बॉन्ड से बन के होता है। इन द सिमिलर फैशन द नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इस तरह से बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन का बिहेवियर जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन वो इसी तरह से सिमिलर तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 है, तो उसके में कहते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर, जो इसकी फार्मूला है O2 है। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल्स में। अब इसकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, के सिग्मा 2s2, फिर क्या सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आ जाता है इसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा पाई 2px2, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, फिर पाई 2py2, फिर उसके बाद हमारी कौन से होते हैं, पाई स्टार शुरू हुई थी, पाई स्टार 2px, और जैसे यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा पाई स्टार 2py, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो इसको देख लेना आपने कि किस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बुक में भी दिया हुआ इसको। तो जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो हमने काउंट किया किसको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट किया और एंटी बॉन्डिंग को भी तो काउंट किया। तो बॉन्डिंग हमारे थे वो 10 आए थे, एंटी बॉन्डिंग हमारे 6 आए थे, ठीक है। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर निकला वो कितना निकला, 2 निकला। तो जब बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 निकला, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है held together by double bond. Moreover, it may be noted that it contain 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 2px, ठीक है, एंड 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। प्रेडिक्टेड दैट द correspondence experiment observation. In this way, the theory successfully explained the paramagnetic nature of oxygen. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिटर्न इन द फिगर। आप बुक में देखो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम बोरॉन की, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, उनका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो आप बुक में जाके इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं, आराम से उनको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।